अगर से आर्ट्स का परीक्षा आप लोग दे रहे हैं आर्ट्स विषय से ट्वेल्थ का, तो ट्वेल्थ का विषय आप लोग ट्वेल्थ में दे रहे हैं आर्ट्स विषय से हैं, तो आपको देखना है मुख्य मुख्य टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको जो है मध्यकालीन भारत में जो है आपको मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा भारत पर आक्रमण। भारत पर आक्रमण सबसे पहले किसने किया? अरबों ने। तो अरबों के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। अरबों के बारे में पढ़ने के बाद आपको उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको आता है जो सिंधु सभ्यता। कौन सा आता है? सिंधु सभ्यता से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता को जो है आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है आपको इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको ट्वेल्थ में बनता रहता है। उसके बाद आपको हड़प्पा सभ्यता इसी के अंतर्गत में आएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों आपको पढ़ना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों आपको पढ़ना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्योंकि परीक्षा में इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनता रहता है। आइए उसके बाद हम बताते हैं इतिहास के बारे में। तो भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है। गांधी जी के बारे में ये सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी जी के बारे में हमेशा ही आपको क्वेश्चन देता रहता है। इनके इतिहास के लिए हो गया इतिहास में। और उसके बाद आपको ईसाई धर्म के बारे में पढ़ लेना है। ईसाई धर्म के बारे में जो आपको परीक्षा की दृष्टि से इनसे पूछा जाता है। ईसाई धर्म के बाद आपको बात किया जाए तो आपको सिकंदर के भी बारे में पढ़ना है। सिकंदर के भी बारे में पढ़ना है, ठीक है। सिकंदर के भी बारे में पढ़ लीजिएगा। सिकंदर के बाद में आपको मौर्य वंश के बारे में पढ़ लीजिएगा। मौर्य वंश के बारे में पढ़ लीजिए। मौर्य वंश के बाद में उसके बाद आप आइएगा तो इतिहास में इतना कवर कर लीजिए, इतना चैप्टर से आपको लगभग अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। आइए हम अब बात करते हैं आपको भूगोल की। भूगोल में आपको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है तो आपको भूगोल जो आपको सब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले ब्रह्मांड को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्रह्मांड को पढ़ना है, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लीजिएगा। ब्रह्मांड के साथ साथ आपको सौर मंडल के भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सौर मंडल के भी बारे में पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप पृथ्वी के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि पृथ्वी से भी आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। उसके साथ साथ पृथ्वी के साथ साथ आपको पर्वत पढ़ लेना है। कौन सा पर्वत कहाँ है? विश्व की प्रसिद्ध पर्वत, ठीक है। विश्व से अभी आपको क्वेश्चन पूछेगा। विश्व के प्रसिद्ध पर्वत, खाड़ी, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पढ़ लेना है कुछ ऐसा, जैसे आपको झील हो गया, झील के भी बारे में पढ़ना है। झील के बारे के साथ साथ आपको पढ़ लेना है भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में आपको सुनामी के बारे में पढ़ना है, सुनामी, ठीक है। सुनामी के बारे में पढ़ लेना है। आपको आपदा के बारे में पढ़ लेना है, आपदा के बारे में, ठीक है। इन सब को आपको बारे में पढ़ना है। आइए आप इनसे आपको अपना तैयारी कर लीजिएगा, तो आपको साथ साथ भूगोल का चैप्टर जो आधा से अधिक कवर हो जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद हम पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं हिंदी में। हिंदी विषय में आपको पूछेगा जैसे गांधी जी का शिक्षा, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। शिक्षा से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इन चैप्टर में, एक होता है शिक्षा हो गया, एक जूठन है, उनसे भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। जूठन के साथ साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा एक त्रिच है, ठीक है। त्रिच जो है आपको इनसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद रायदास जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सूरदास के बारे में पढ़ लीजिएगा। सूरदास से भी आप क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए उसके बाद आपको एक जो ये हिंदी में आपको जो बहुत सारा फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा आपको ट्वेल्थ में पूछा जाता है, हार की जीत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हार और जीत, इनसे अपना कर लीजिएगा तो हिंदी के लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इनसे जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करें इंग्लिश के, बात करें आपको इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपको करना क्या है? इंग्लिश में एक सिविलाइजेशन और कल्चर जो है आपको गांधी जी के, उनको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन आपको लिखने आना चाहिए। एप्लीकेशन भी लिख लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन याद कर लीजिएगा हेडमास्टर पर या अपने मित्र के पास एक पत्र लिखते उसमें याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है
डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ लेना है, जाकिर हुसैन के, जो आपको हमेशा पूछा जाता है। तो इतना कर लीजिएगा तो आपको माइटी इंटर जो इंटर 12th का परीक्षा तो अच्छा आसानी से पास कर सकते हैं। अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं।